नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज एक और नई वीडियो लेकर, और इस वीडियो में चर्चा होगी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं और भारतीय इतिहास की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, उन सब बातों में हम चर्चा करेंगे। और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं ने जो प्रभावित क्षेत्र था उनके जनजीवन को किस प्रकार से झकझोर कर रख दिया था, इन तमाम बातों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं, और साथ ही कहूँगा कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम वीडियो जो समय समय पर अपलोड होती रहती हैं सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं और आपने देख सकें। खैर, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम वीडियो पर चलते हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं? तो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में मुख्यतः यदि देखें तो प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हैं। ये जो हमारे कंट्रोल क्षेत्र में नहीं है। कई आपदाएं मानव निर्मित गतिविधियों का परिणाम होती हैं। कुछ आपदाएं ऐसी भी होती हैं जो मानव निर्मित गतिविधियां होती हैं, मानव द्वारा गतिविधियां करता है उनसे होती हैं। वो भी कौन सी हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के रूटीन का हिस्सा होती हैं। भारत ने अपने इतिहास में कुछ बहुत ही घातक आपदाओं का जो सामना किया है, उन आपदाओं के बारे में जानेंगे जो घातक थी और भारतीय इतिहास में उनका सामना किया। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक आपदा है क्या। एक प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक घटना है जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है और मानव जीवन और संपत्ति को बहुत सा नुकसान पहुंचाती है। प्राकृतिक आपदा के लिए उदाहरण देखें तो ज्वालामुखी, बाढ़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, तूफान या फिर सूखा, ये तमाम चीज़ें जो हैं यह प्राकृतिक आपदाओं के ही उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे विभिन्न भारत के इतिहास में हुई प्राकृतिक आपदाओं को। सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे कश्मीर का बाढ़ 2014 में। जैसा कि 2014 कश्मीर बाढ़ है तो ये वर्ष 2014 में आया था। इससे प्रभावित क्षेत्र की यदि बात करें तो राजौरी, श्रीनगर, बांदीपुर, ये जो क्षेत्र थे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और मौतों की संख्या यदि देखें तो 550 से ज़्यादा जानें इस बाढ़ के दौरान चली गई थी। इसका कारण था निरंतर लगातार जो है मूसलाधार बारिश के कारण झेलम नदी में बाढ़ आ गया था और इसके चलते ये बाढ़ आया था। देखेंगे क्या था इस मामले में पूरा कि सितंबर 2014 में झेलम नदी का पानी लगातार मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ गया था। इसलिए कश्मीर क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। रिहायशी इलाके वो इलाके जहां आवास क्षेत्र होता है। भारतीय सेना ने इस क्षेत्र के फंसे हुए निवासियों की बहुत मदद की थी। इस बाढ़ में करीब 550 लोगों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 5 करोड़ से 6 करोड़ की संपत्ति का नुकसान जो है इस बाढ़ की वजह से हुआ था। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कश्मीर का जो बाढ़ 2014 में आया था उसकी वजह से कुल कितना नुकसान जो है हमें झेलना पड़ा था। और आप फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं उस दर्द को, और मानते हुए कि वहाँ के जो निवासी लोग थे उन पर क्या बीती होगी, किस प्रकार से उन्होंने उसका सामना किया होगा। खैर, अगला बात करें उत्तराखंड फ्लैश फ्लड 2013। ये वर्ष 2013 में आया था। इससे प्रभावित क्षेत्र की यदि बात करें तो इससे ने राज्य के 13 में से 12 जिलों को प्रभावित किया था। यानी लगभग पूरा उत्तराखंड जो था इससे प्रभावित था। 4 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए: रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। मौतों की संख्या यहाँ 5700 से भी अधिक थी। कारण था भारी बारिश होना और बड़े पैमाने पर भूस्खलन होना। ये जो तमाम बातें, जिस प्रकार भूस्खलन जो शब्द आए हैं, इनके बारे में भी एक अलग से हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी क्या है, किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है, ऐसी वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे यदि आप कहें तो। खैर, देखें तो उत्तराखंड फ्लैश फ्लड भारत के इतिहास में सबसे विनाशकारी बाढ़ में से एक है। जून 2013 में उत्तराखंड में भारी वर्षा, बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था। इसमें 14 से 17 जून तक बाढ़ और भूस्खलन जारी रहा और इसमें लगभग 1 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर में फंस गए थे। लगभग 1 लाख तीर्थयात्री जो थे केदारनाथ मंदिर में फंस कर रह गए थे। यह उत्तराखंड जो बाढ़ था उसका जो है सीन था। अगले हम देखते हैं बिहार बाढ़ आपदा 2007। बिहार में 2007 में जो बाढ़ आपदा आई थी उसकी हम बात करते हैं। ये वर्ष 2007 की बात है।
प्रभावित क्षेत्र देखें तो सबसे अधिक प्रभावित जिलों के नाम हैं भागलपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी और सुपौल। ये तमाम ज़िले थे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। मौतों की संख्या यदि यहाँ देखें तो 1287 लोग और बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो है पशुओं की जानें इस बाढ़ के दौरान चली गई थी। कारण था जो निर्धारित सामान्य औसत वर्षा होती है उससे 5 गुना ज़्यादा बारिश होना। इसके बारे में बिहार बाढ़ आपदा 2007 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बिहार की जीवन समृद्धि में सबसे खराब बाढ़ के रूप में वर्णित किया गया था। इसका असर बिहार के 19 जिलों पर जो है पड़ा था। बिहार बाढ़ ने पूरे राज्य में अनुमानित 10 मिलियन लोगों को प्रभावित किया। 10 मिलियन लोगों को जो है इस पूरे बाढ़ ने प्रभावित किया था। लगभग 29,000 घर नष्ट हो गए थे, 44,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। लगभग 4,822 गांव और 1 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि इस बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो अपने आप में दिल दहला देने वाला और एक डरा देने वाला आंकड़ा है। खैर, चौथे की तरफ बढ़ते हैं। ये था हिंद महासागर सुनामी 2004 में आया था। ये सुनामी आई थी और क्या था इससे प्रभावित क्षेत्र की यदि बात करें तो दक्षिणी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये तमाम जो क्षेत्र थे इससे प्रभावित थे। मरने वालों की संख्या तो इसमें थी लगभग 2.3 लाख लोगों की जान, यानी यूँ कहें कि लगभग 2,30,000 लोगों की जो है यहाँ जानें इस सुनामी के दौरान चली गई थी। सबसे घातक ये किसके लिए था सुनामी? सबसे घातक सुनामी जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप जो है पश्चिमी तट पर शुरू हुई थी। कुल मिलाकर इसने लगभग 12 देशों को प्रभावित किया और 2.3 लाख से अधिक लोगों को जो है इसने जिंदगियों को ले लिया था। इस सुनामी की तीव्रता 9.1 से 9.3 के बीच थी और यह लगभग 10 मिनट तक जारी रही थी। अनुसंधान के अनुसार यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भूकंप था जो अब तक दर्ज किया गया है। तीसरा सबसे बड़ा भूकंप जो अब तक दर्ज किया गया है और भारत इसका जो है शिकार हुआ था। अब बात करेंगे 2001 में गुजरात में आए भूकंप की, जो 26 जनवरी 2001 को आया था, जो लगभग किसको पता नहीं होगा, ये बहुत लंबे क्षेत्र में इसने जो है अपने तेवर दिखाए थे। लेकिन मुख्यतः इन्होंने जो प्रभावित किया था वो गुजरात को किया था और गुजरात के जो प्रभावित क्षेत्र थे मुख्य रूप से वो कौन से थे? कच्छ, अहमदाबाद, भुज, गांधीनगर, सूरत, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर आदि ये तमाम ज़िले जो थे इस गुजरात भूकंप के शिकार थे। और प्रभावित लोगों की यदि बात करें तो लगभग 20,000 लोगों की यहाँ मौत हो गई थी, 1,67,000 घायल लोग थे और 4 लाख लोग जो है इसकी वजह से बेघर हो गए थे। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, डराने वाला आंकड़ा है। क्या हुआ था? 26 जनवरी 2001 को भारत के 91वें गणतंत्र दिवस का दिन था। अचानक कच्छ गुजरात के बचाऊ तालुका में रिएक्टर स्केल पर 7.6 से 7.9 की तीव्रता के भूकंप आया और 120 सेकंड तक चला। इस आपदा में लगभग 20,000 लोग मारे गए, 1,67,000 घायल हुए और 4 लाख लोग बेघर हो गए थे। बात करेंगे इससे अगली प्राकृतिक आपदा की तो सुपर साइक्लोन, ये ओडिशा 1999 में जो है था। क्या था इसकी हम बात करें तो वर्ष 1999 जैसा कि इसके नाम में हमने पढ़ लिया। प्रभावित क्षेत्र केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, गंजम और पुरी आदि के तटीय जिले जो इसमें शामिल थे। मौतों की संख्या इसमें 15,000 से ज़्यादा थी। कारण चक्रवात है ही। सन 1999 का सुपर साइक्लोन उत्तर हिंद महासागर में सबसे खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और इसकी गति जब देख सकते हैं आप 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ये चक्रवात चल रहा था। इसने न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड को भी जो है इसने प्रभावित किया था। अनुमान के अनुसार लगभग 15,000 लोग मारे गए। इसमें 1.67 मिलियन लोग जो है बेघर हो गए और 2.75 से अधिक घर जो है इसकी वजह से नष्ट हो गए थे। 7वां सबसे जो बड़ा प्राकृतिक आपदा है वह है महान बंगाल अकाल 1770 की। वर्ष 1770 में एक महान बंगाल अकाल जो पड़ा था
प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी बंगाल इसका था, पश्चिम बंगाल का बीरभूम और मुर्शिदाबाद, बिहार का तिरहुत, चंपारण और बेतिया, ओडिशा और बांग्लादेश ये जो इससे प्रभावित थे। मौतों की संख्या इसमें लगभग 1 करोड़ थी। 1 करोड़ जो है जिंदगियों को इस अकाल ने ले लिया था। अब हम जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जो है इनके बारे में क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं मानव निर्मित आपदाएं हैं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों और सूखा पड़ने के कारण हुआ था। ये कहा है इन्होंने जो है इस अकाल को लेकर के। यह अकाल 1769 में एक असफल मानसून से शुरू हुआ था जो 1773 तक लगातार 2 सीजन तक जारी रहा। इस अकाल की पूर्ण अवधि के दौरान लगभग 10 मिलियन लोग भूख के कारण मर गए थे। भूख की वजह से मरने वालों का यह आंकड़ा मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। बात करें तो ये जिसके बारे में हमने बात की, भारत के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन्हें बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि हुई थी, और इनमें से कुछ घटनाएं मानव की गतिविधियों के कारण भी पैदा हुई। तो मनुष्य को प्रकृति की छेड़छाड़ से बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, प्रकृति से छेड़छाड़ की। और आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें भी वीडियो के माध्यम से कुछ जानने को मिला होगा। यदि कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। और अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।